अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल कराची के इलाके कारसास में एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। जी हाँ नाजरीन, मैं उसी वाक़ये की बात कर रही हूँ जिसमें एक गाड़ी ने हिट कर आमना और उनके वालिद को कत्ल कर दिया था। जी हाँ नाजरीन, मैं नताशा की बात कर रही हूँ। नताशा का जो केस था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा था। इनके हवाले से काफ़ी वीडियोस बनती रही थी। इनकी जो केस में जो पेशो रफ्त हुई थी वो भी सोशल मीडिया पर हम काफ़ी देख रहे थे। लेकिन अब इस केस का एक नया पहलू सामने आया है। कहा जा रहा है कि लवाहिकीन ने नताशा को माफ़ कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, मुल्जिमा और लवाहिकीन के दरमियान मामला तय पा गए हैं और उन्होंने नताशा को माफ़ कर दिया है। लवाहिकीन का कहना है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के खातिर मुल्जिमा को माफ़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अहमद से। जी तो अहमद बताएं कि क्या इस केस का पहलू है। देखें, मामलात ऐसे हैं कि ये जो है नताशा इसको माफ़ कर दिया है और देत अदा की जाएगी, ठीक है। और इन्होंने ये मुआहदा हुआ है कि जो आमना आरिफ और इमरान आरिफ की जो अहलियाँ हैं उनके बेटे और बेटी ने ये कहा है, उनका ये बयान है कि जो कुछ भी हुआ ना वो बिल्कुल गलती से हुआ। इनका किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था, बस ये एक ट्रैफिक एक्सीडेंट था, ट्रैफिक हादसा था और इसके अंदर नताशा की कोई गलती नहीं है। नताशा जो हैं मुल्ज़िमा, उनकी कोई गलती नहीं है और डेथ की जो पे ऑर्डर्स की जो कॉपीज़ हैं वो अदालत में जमा करवा दी गई हैं। अच्छा, तो अहमद आपको क्या लगता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नताशा है मुल्ज़िमा, ये वेल सेटल्ड एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इससे पहले भी इस तरह की आ रही थी बातें, कुछ सुनने में आ रही थी कि हो सकता है कि ये डरा धमका के इसको उन फैमिली को टॉर्चर करके या फिर इस तरह करके कोई मामलात हुए हो, इससे माफ़ करवाया हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, इन्होंने बाकायदा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसका जनरेट हुआ है और वो इन्होंने जमा करवाया है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि डराया धमकाया हो या कोई दबाव हो या किसी किस्म का कोई भी इसका पहलू ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन अहमद देखें, भले इन लोगों ने उनको माफ़ कर दिया हो, उनका कहना है कि हमने अल्लाह के लिए माफ़ किया है, लेकिन गलती तो नताशा की है ना। उनके पहली गलती तो उनकी ये है कि वो नशे में थी जब वो ड्राइव कर रही थी, और दूसरी गलती ये है कि उनके पास लाइसेंस पाकिस्तानी था ही नहीं। उनके पास फ़ॉरेन कोई लाइसेंस था जो कि यहाँ पर कुछ महीनों के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो यूज़ कर सकते हैं बस, और बाहर वो तो यहाँ मुस्तकिल रह रही थी, उनके बच्चे उनकी फैमिली सब यहाँ थी, तो वो एक ऐसे लाइसेंस के ऊपर गाड़ी कैसे ड्राइव कर रही थी? ये कोई गलती नहीं है क्या? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलती है और ये है कि इसका पीछे का पहलू ये निकलता है कि नताशा की वजह से आमना आरिफ और इमरान आरिफ का कत्ल हुआ। नताशा की गलती से नहीं, नताशा की वजह से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास लाइसेंस नहीं था और ये एक्ट नंबर 322 है जो कि बेलेबल नहीं है। और इनके पास यूएस का लाइसेंस था, मे बी यूएस का था या यूके का, इनके पास लाइसेंस था जो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ टूरिस्ट के लिए जो है, जो टूरिज़्म के लिए आते हैं, सिर्फ उन टूरिस्ट के लिए ये कुछ टाइम के लिए एलिजिबल होता है। वो भी इसलिए ताकि वो पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए अपना जो टूरिज़्म का टाइम है वो गुजारें और फिर उसके बाद वो इनएलिजिबल होता है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल वो उनकी जो रिपोर्ट्स आई उसके अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि वो मेटाफेटामाइन आइस का यूज़ करती थी और वो नशे में मुलव्वस थी। तो मैं ये समझती हूँ अहमद कि अगर उन लोगों ने माफ़ भी कर दिया है तो नताशा के ऊपर ये केस तो बनता है कि वो नशे की हालत में ड्राइव क्यों कर रही थी, और वो जो लाइसेंस यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ऐसे लाइसेंस पे वो गाड़ी क्यों चला रही थी, तो ये केस तो उनके ऊपर बनता है ना। बिल्कुल, ये केस तो उनके ऊपर बनता है। चलें ठीक है, अपना इमरान आरिफ की अहलिया ने उनको माफ़ कर दिया और उनकी रिहाई हो गई है इस केस से, जो भी है ये सब एक तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनके पास लाइसेंस नहीं था और ये इतनी बड़ी गाड़ी चला रही है। दूसरी बात कि इनको कहते हैं कि ये मेंटल हेल्थ इनकी ठीक नहीं थी, मेंटली डिस्टर्ब थी हैं, और अगर ये मेंटली डिस्टर्ब थी तो ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके निकली नहीं थी रोड पे, और काफ़ी बड़े ओहदों पे, काफ़ी बड़ी डिफरेंट कंपनीज़ में ये काफ़ी बड़े ओहदों पे फाइज थी, सीईओ के तौर पर ये काम कर रही है। तो अगर ये मेंटली डिस्टर्ब है तो फिर ये कैसे कर रही है? हमें नहीं पता।
ये तो मुझे लगता है कि वो उनको बचाने के लिए कोशिश की गई थी जो कि नाकाम हो गई थी, तो अब इन लोगों ने माफ़ कर दिया है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि नताशा के ऊपर दूसरे जो केसेस हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।